जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अमित। कई लोग सवाल करते हैं कि सर क्लच हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, हम किस तरह से उसमें मास्टरी हासिल करें, उसके बारे में एक वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ क्लच इस्तेमाल करने की, या फिर आप बोल सकते हो 5 कमांड है जो आपको आनी ही चाहिए। पहले ही दिन से इन सारी चीज़ों के बारे में आप ध्यान देने लगोगे, प्रैक्टिस करने लगोगे, तो आप जल्दी से जल्दी क्लच को संभाल लोगे। क्लच आपने अच्छे से संभाल लिया तो आप गियर भी अच्छे से चेंज कर पाओगे, भीड़ में भी कॉन्फिडेंटली गाड़ी चला पाओगे, हाईवे पे भी कॉन्फिडेंटली गाड़ी चला पाओगे। जब भी आप गियर चेंज करोगे आपकी गाड़ी में बिल्कुल भी जर्क महसूस नहीं होगा, मतलब कि आप बहुत तगड़े ड्राइवर बन जाओगे। तो फटाफट से देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी पॉइंट्स हम 1 बाय 1 समझते हैं। देखो यार, ड्राइविंग में कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और कंसंट्रेशन आप कब कर पाते हो, जब आपका मूड अच्छा होता है। और आपका मूड भी तभी अच्छा रहेगा जब कार के अंदर एकदम प्यारी फ्रेग्रेंस और लाइट फ्रेग्रेंस रहेगी। और वो वाली फ्रेग्रेंस आप ला सकते हो इन्वॉल्व के रेन फॉरेस्ट सीरीज के सैंडलवुड कार परफ्यूम से। इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल एकदम लाइट और काम फ्रेग्रेंस है, जो आपके मूड को एकदम फ्रेश और तरोताजा कर देता है। आपका कैसा भी मूड हो, गाड़ी के अंदर बैठते से ही आपका मूड एकदम शांत हो जाएगा और आप अपनी ड्राइविंग पर कंसंट्रेट कर पाओगे। इसमें इस तरह का एक कार्ड आता है, अपने IRVM पे लगा दें और 2 स्प्रे करें। बस 2 स्प्रे करते ही ये अपना काम स्टार्ट कर देगा और आप अपनी ड्राइविंग स्टार्ट कर दोगे एक बेहतर एक्सपीरियंस के साथ। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, अभी जाकर के चेकआउट करें और यूज करें ड्राइव सेंस फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों, सबसे पहली कमांड हम समझते हैं। सबसे पहली कमांड अपनी होती है बाइटिंग पॉइंट। वो मैं क्यों इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले ही दिन से आपको क्लच ही सिखाया जाता है। किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाओ या फिर किसी अपने रिलेटिव से या फिर फैमिली मेंबर से सीखो, वो आपको सबसे पहला दिन यही सजेस्ट करेगा कि आप क्लच को जितना हो सके उतना समझो। बाइटिंग पॉइंट क्या होता है? बाइटिंग पॉइंट सिंपल सा, आप ये आपके क्लच प्लेट समझ लो। इंजन कंपार्टमेंट के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। ये क्लच प्लेट, ये इंजन का फ्लाई व्हील। इंजन आप स्टार्ट करते हो, ये घूमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही क्लच आप प्रेस करते हो ना, तो ये क्लच दूर रहता है, और जैसे जैसे क्लच रिलीज करते हो ना, ये फ्लाई व्हील से पास में आते रहता है। और जिस पॉइंट पे ये फ्लाई व्हील से टच हो जाता है, ये आपकी क्लच प्लेट, वो पॉइंट होता है बाइटिंग पॉइंट। और इस पॉइंट पे आपके टायरों में इंजन का पावर पहुंचने लगता है गियर बॉक्स के थ्रू, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आपकी गाड़ी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इस पॉइंट पे सबसे पहला चेंज, आपकी गाड़ी का जो साउंड है थोड़ा सा हेवी हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि इंजन थोड़ा सा स्ट्रेस में आ रहा है। दूसरी चीज क्या होगी, आपकी गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। अब इस पॉइंट को आपने समझ लिया तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। और अगर इस पॉइंट में अभी भी आप कंफ्यूज हो, आप इस पॉइंट को नहीं पकड़ पा रहे हो, तो आपकी गाड़ी बंद होगी। इसीलिए आपको ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाइटिंग पॉइंट पे आपको किस तरह से अपनी गाड़ी को मैनेज करना है, मतलब कि क्लच को मैनेज करना है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, बाइटिंग पॉइंट समझने के लिए, गाड़ी स्टार्ट करी, क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया, हैंड ब्रेक रिलीज करा। अब मैं क्लच रिलीज करूंगा ना, मेरी गाड़ी का साउंड सुनना अब थोड़ा सा चेंज होगा और हल्का सा आगे बढ़ने की मेरी गाड़ी कोशिश करेगी, ठीक है। मैं क्लच रिलीज करता हूं, अब देखो यहां पे साउंड चेंज हुआ, ये देखो नॉर्मल हो गया। अब वापस से देखना, ये देखो यहां पे साउंड चेंज हुआ, और हल्का सा और रिलीज करूंगा ना, मेरी गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। ये देखो हल्का सा रिलीज करा, साउंड चेंज हुआ और मेरी गाड़ी आगे बढ़ने लग गई। ये बाइटिंग पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी पॉइंट का खेल है सारा, गियर चेंजिंग में भी और जब आप गाड़ी आगे बढ़ाते हो तब भी। मानता हूं शुरुआत के 2-4 टाइम आप क्लच समझोगे ना, क्लच रिलीज करोगे ना, आपकी गाड़ी बंद होगी। और होने तो कोई टेंशन नहीं, वापस से स्टार्ट कर लेना क्लच दबा करके। लेकिन ये पॉइंट आपको अच्छे से आ गया ना, तो आप कोई भी गाड़ी आराम से उठा लोगे। इवन नैनो तक बिना एक्सीलरेटर के उठ जाती है। कई लोगों का भ्रम है कि पेट्रोल गाड़ी नहीं उठती, लेकिन उठ जाती है। किसी भी ड्राइविंग स्कूल का कोई भी वीडियो उठा करके देख लो, बिना एक्सीलरेटर के वो अपनी गाड़ी उठा करके दिखा देगा आपको, क्योंकि इसकी क्लच पे कमांड बहुत तगड़ी है। तो आपको भी करना है। तो सबसे पहली कमांड है, आप इसको समझो और इस पॉइंट पर आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल में करो, मतलब स्टेबल पोजीशन में कंटिन्यूसली चलाओ, और उसके बाद क्लच रिलीज करना। पूरी तरह से एकदम से रिलीज नहीं करना। जैसे ही आपने बाइटिंग पॉइंट अचीव कर लिया और गाड़ी मोमेंटम में आ गई और वापस से तुमने तुरंत क्लच हटा लिया ना, पैर हटा लिया क्लच से, तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। उस पॉइंट पे हल्का सा स्टेबल रखना, हल्का सा रोकना। जैसे थोड़ी सी स्पीड में आएगी, फिर धीरे धीरे से उस पॉइंट से क्लच को छोड़ देना, तो आपकी गाड़ी रोलिंग में आराम से आ जाएगी। अब दूसरी कमांड, क्लच को कब प्रेस करना है, कब रिलीज करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो क्लच को सिर्फ तभी प्रेस करना है जब आप गियर चेंज कर रहे हो या फिर अपनी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करना हो।
और बाकी अलग अलग सिचुएशन है, बहुत सारी सिचुएशन है, मेरे वीडियोस में दिख जाएगी आपको, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए। अब यहाँ पे टाइमिंग का खेल है, ठीक है। मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, आगे चलाता हूँ और फिर बताता हूँ क्या पॉइंट है मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि अपन ने गाड़ी स्टार्ट कर ली, जैसे अब देखना बाइटिंग पॉइंट से मैंने अपनी गाड़ी को आराम से उठा लिया। अब यहाँ पे क्लच प्रेस करना है। मेरी गाड़ी आ गई है 18 से ऊपर, सेकेंड गियर में जाना है, आरपीएम भी 1800 के आसपास चल रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे को एक्सीलरेटर क्लच दबाना है, एक्सीलरेटर से पैर हटाना है, गियर चेंज करना है, उसके बाद फिर क्लच रिलीज करना है, एक्सीलरेटर पे पैर रखना है। ये प्रोसेस देखो, ठीक है। क्लच दबाया, गियर चेंज करा, क्लच रिलीज करा, फिर एक्सीलरेटर पे पैर रखा, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने बाइटिंग पॉइंट का सहारा लिया है, ठीक है। अब जैसे सेकंड गियर में आ गए, थर्ड गियर में जाना है, थर्ड गियर की स्पीड आ गई है 30। अब यहाँ पे मेरे को क्लच दबाना है, गियर चेंज करना है, क्लच रिलीज करना है और वापस से एक्सीलरेटर प्रेस करना है। ये प्रोसेस हो गई। अब इस प्रोसेस में टाइमिंग क्या रहेगी, देखो इसमें आपको टाइमिंग का ध्यान नहीं रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि भाई टाइमिंग का क्यों ध्यान नहीं रखना है। पहली चीज, टाइमिंग पे आप ध्यान दोगे ना तो आप कंसंट्रेशन आपका बिगड़ जाएगा, नहीं संभाल पाओगे अपनी गाड़ी। तो पहली चीज तो यही है कि आपको टाइमिंग का ध्यान नहीं रखना है, आपके इंजन के आवाज को समझना है, उस हिसाब से क्लच प्रेस और रिलीज करना है। ये टेक्निक आपकी धीरे धीरे कब आएगी, जब आप खाली रोड पे चलने लगोगे ना, तब वो चीज आएगी। ये जो टाइम है ना, ये मुश्किल से 5 से 6 सेकंड का भी टाइम नहीं है, मतलब 2 से 3 सेकंड में ये सारी प्रोसेस होती है। क्लच दबाया, गियर चेंज करा, क्लच छोड़ा, एक्सीलरेटर दिया, ये 2 से 3 सेकंड का खेल है। तो ये चीज आप समझ लो, जितना जल्दी ये चीज कर सकते हो उतना करो। क्यों? क्योंकि आप स्पीड में भी रहोगे ना तो आपको ये सारी चीजें जल्दी करना पड़ेगी। सिखाने के हिसाब से मैं आपको बहुत धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये कमांड भी आपको आनी चाहिए, कब प्रेस करना है, कब रिलीज करना है। जबरदस्ती आपको प्रेस नहीं करना है क्लच, जबरदस्ती रिलीज नहीं करना है। कई लोगों को मैंने देखा है स्पीड में बढ़ा लेंगे, फिर क्लच दबा लेंगे, फिर रोलिंग में जाने देंगे। अब दोस्तों तीसरी कमांड, क्लच मूवमेंट इन गियर शिफ्टिंग। दोस्तों गियर अप शिफ्ट करना और डाउन शिफ्ट करना, और उस समय क्लच को कैसे मेंटेन करना। जैसा कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बता दिया, आपको क्या करना है, क्लच प्रेस करना है, गियर चेंज करना है, फिर क्लच धीरे धीरे रिलीज करना है। बाइटिंग पॉइंट तक तो ठीक ले आओगे, उसके बाद जैसी बाइटिंग पॉइंट अचीव होता है आपको एक्सीलरेटर पे हल्का सा मूवमेंट करना है और क्लच रिलीज करना है, ठीक है। मैं आपको सेकंड गियर में ये चीज करके बताता हूँ। पहले यू टर्न ले लूं, ये देखो, जैसे कि ये गाड़ी अपन ने बढ़ा ली। अब यहाँ पे क्लच का मूवमेंट देखना बाइंडिंग पॉइंट के वहां से, ये देखो मैंने क्लच एकदम से नहीं छोड़ा। अगर एकदम से छोड़ता तो मेरी गाड़ी झटका मारती, हो सकता है बंद भी हो जाती। अब थर्ड गियर में जा रहा हूँ, यहाँ पे मूवमेंट देखना, ठीक है। अभी मोमेंटम में आ जाए अपनी गाड़ी, ये देखो पॉइंट पे हल्का सा मिली सेकेंड सा। अब आपको यहाँ महसूस नहीं होगा कि मैंने कितना प्रेशर दिया, बाइटिंग पॉइंट से ऊपर रखा कि अंदर रखा, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आ जाओगे। फोर्थ गियर में जा रहा हूँ, यहाँ पे भी देखा आपने हल्का सा मोमेंटम में मैंने ब्रेक लगाया था अपने क्लच को। ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं सीखा तो आप गियर चेंज करोगे ना, आपकी गाड़ी झटका मारेगी। और कभी भी याद रखना, गियर चेंज करने के तुरंत बाद, अब जैसे गियर अपशिफ्ट करते ना, तुरंत बाद एक्सीलरेटर नहीं देना, आपकी गाड़ी झटका मारेगी, क्योंकि आरपीएम बढ़ जाएंगे और उस मोमेंट पे गियर उसकी स्पीड पे अचीव करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे आपकी गाड़ी झटका मारेगी। तो वो चीज़ आप मत करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया, आई होप। अब दोस्तों चौथी कमांड, क्लच फर्स्ट एंड ब्रेक फर्स्ट। आपको क्या पहले करना चाहिए, मतलब कि आप रोलिंग गाड़ी में हो तो आपको पहले क्लच दबाना है गाड़ी रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, या फिर ब्रेक दबाना है। तो देखो यहाँ पे 2 सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन ये है कि आप स्लो स्पीड में चल रहे हो, ठीक है। दूसरी सिचुएशन कि आप हाई स्पीड में चल रहे हो। ये 2 सिचुएशन। पहले मैं थ्योरी बताता हूँ। पहली सिचुएशन ये है कि आप स्लो स्पीड में चल रहे हो। अगर आप 20 की स्पीड से अंदर चल रहे हो या 20 पे भी चल रहे हो, तो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि आप क्लच पहले दबाओ और उसके बाद स्लोली ब्रेक दबाओ। इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे आप ब्रेक दबाओगे, सडन ब्रेकिंग कर दोगे, आपकी गाड़ी झटका मार के बंद हो सकती है अगर आपने क्लच सही टाइम पे प्रेस नहीं किया है। तो शुरुआती दिनों में आप ये चीज करो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप क्लच पे कमांड तगड़ी कर लोगे, उसके बाद आप स्लो स्पीड में भी ब्रेक पहले दबा सकते हो और फिर क्लच दबा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनिशियल स्टेज में आप 20 के अंदर स्पीड में हो तो आप क्लच पहले दबाओ, ठीक है। अब दूसरा,
आप हाई स्पीड में चल रहे हो, तो जैसा कि फर्स्ट में मैंने आपको बताया क्लच पहले दबाना है, तो दूसरी सिचुएशन में आपको ब्रेक पहले दबाना है। और ऐसा नहीं कि सडन ब्रेकिंग करनी है, आपको स्मूथली ब्रेकिंग करनी है। जो गियर चल रहा है उस गियर की नॉमिनल स्पीड से भी कम स्पीड आपकी गाड़ी आ जाती है, उसके बाद आपको क्लच दबाना है। अब जैसे कि मैं अभी सेकेंड गियर में जा रहा हूँ, सेकेंड गियर में आ गया। सेकेंड गियर में मेरे को गाड़ी रोकनी है या कंट्रोल करनी है ना, तो सिंपल सा मेरा फंडा यही रहेगा कि मैं पहले क्लच दबाऊंगा, हल्के से ब्रेक लगाऊंगा। रोकना आएगा तो मैं और प्रेस करूंगा, अगर नहीं रोकना है तो मोमेंटम कंटिन्यूसली मैं चलने दूंगा। पहली चीज तो ये हो गई कि आपको पहले ब्रेक कब दबाना है। अब गाड़ी रोकना है तो सिंपल सी बात है, क्लच पहले दबा दोगे और धीरे से ब्रेक लगा दोगे तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी, वापस से फर्स्ट गियर में आ जाओगे। अब दूसरी सिचुएशन हाई स्पीड में अगर हो तो आप क्या करोगे, पहले हम चलते हैं स्पीड में, लेते हैं अपनी गाड़ी, और लेता हूं थर्ड गियर में आ गया। अब जैसे मैं नॉमिनल स्पीड मतलब जो नॉर्मल स्पीड होती है ना, थोड़ी हाई स्पीड में ही आ गया हूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, पहले ब्रेक दबाना है। अब जैसे मैं थर्ड गियर में चल रहा हूँ, उसकी नॉमिनल स्पीड है 30-35 के आसपास, अब आ गई, क्लच दबा दिया, मैं सेकंड गियर में आ जाऊंगा। आप चाहो तो गियर डाउनशिफ्ट कर सकते हो या फिर क्लच दबा करके वापस से ब्रेक और अप्लाई कर सकते हो, आपकी गाड़ी रुक जाएगी। जैसी रुकी आप वापस से फर्स्ट गियर में आ जाओ, या फिर आप न्यूट्रल में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, थर्ड से आज न्यूट्रल में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सिचुएशन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों पांचवी कमांड, ये वाली कमांड मैं आपको अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये वाली कमांड आप जब एक्सपर्ट बन जाओगे, मतलब भीड़ में चलाने लगोगे, हाईवे पे चलाने लगोगे और थोड़ी सी स्पीड में अपनी गाड़ी चलाने लगोगे ना, तब इस कमांड को मैं प्रीफर करूंगा। और ये कमांड दोस्तों सिखाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड इसलिए करी है क्योंकि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। ये कमांड ये है कि आप क्विक गियर शिफ्टिंग में क्लच कैसे कंट्रोल करोगे, ठीक है, वो भी आपको आना चाहिए, वो धीरे धीरे खुद ही सीख जाओगे। लेकिन मेरा मोटिव है आपको बताने का। देख लो सेकेंड गियर, थर्ड गियर, क्लच देखो कितनी जल्दी छोड़ रहा हूँ, फोर्थ गियर, ठीक है, अब स्पीड तो नहीं आई है लेकिन क्विक, फिफ्थ गियर, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने एकदम से क्लच नहीं छोड़ा, मैंने क्लच को वहाँ तक जल्दी से छोड़ा जहाँ पर मेरे बाइटिंग पॉइंट स्टार्ट नहीं हो जाता। बाइटिंग पॉइंट का खेल है, जैसा मैंने पहले ही पॉइंट में बताया, बाइटिंग पॉइंट सीख गए तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप कर पाओगे। अब यहाँ पे मोमेंटम मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, वही चीज मैंने बताया, बाइटिंग पॉइंट आप अच्छे से समझ गए तो सब कुछ आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है, गारंटी बोल रहा हूँ। ये सारी चीजें आप पहले ही दिन से सीखना शुरू कर दोगे ना, मेनली क्लच और बाइटिंग पॉइंट, तो आप ये सारी चीजें पूरी लाइफ टाइम नहीं भूलोगे और आपकी गाड़ी कहीं पर भी बंद नहीं होगी, ये गारंटी है। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे ना हो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।